श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये अनीता जी को खूब खूब साधुवाद इस सुंदर आयोजन के लिए। मैं इस मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का साधुवाद देता हूं कि वर्तमान के लौकिक परिवेश से हम थोड़ा अवगत हुए कि दुनिया सोच क्या रही है। सारी बातें सुनी, प्रचारक जी की बात छोड़कर प्रचारक के लिए मेरे मन में अतिशय भावना ये रहती है कि प्रचारक एक साधु व्यक्ति का जीवन है जो अनादिकाल से चली आ रही संतों की परंपरा में वो जी रहे हैं। तो वो आज की परंपरा नहीं है, जैसे हम जितना जानते हैं उतना बोल देते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि मुखिया मुख सोचाइए खान पान मेरे पाल ही पोष ही सकल तुलसी सहित विवेक। आज हम कितने दूर जा चुके हैं अपने मूल से, इसका अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति अब हमारे शब्दों में नहीं है, हमारी भाषा में नहीं है। जिसकी अभिव्यक्ति ही उसके भाषा में नहीं है वह क्या संवाद करेगा और क्या बात करेगा। लेकिन अपनी बात मैं भगवान राम से शुरू करूंगा। उस राम से शुरू करता हूं जिस राम की हम गाथा गाते हैं। लेकिन कोई अगर धरती पर कथावाचक ऐसा मिल जाए जो राजा राम की कथा गाता हो तो जरा मेरे से भी मिलवाइएगा। वो बैरागी राम की कथा गाता है, उस बैरागी राम की, जिस बैरागी राम के जीवन में जब वैराग्य आया तो विश्वामित्र उसके वैराग्य को उत्कृष्टता देने के लिए और उस गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट कराने के लिए आते हैं और लेकर जाते हैं बक्सर की धाम पर, और फिर अपने गुरु के निमंत्रण पे वो जाते हैं जनकपुर धाम। जिस हम राम के सर्किट की बात करते हैं, निश्चित भारतीय वांग्मय ने उसको कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो यह बात कहता है कि अर्थ की बात भारतीय सनातन व्यवस्था में केवल बेतुकी है, उसको मानेगा कि भारत की व्यवस्था को नहीं जानता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आजकल के जानकार बोलते हैं कि जानकी जी को राम जी ने भेज दिया जंगल। भले आदमी वो राम जिसके पास न कोई सत्ता थी, न जनकपुर का सहयोग और न अयोध्या का कोई संबल, इसके बाद भी रावण को केवल एक जानकी के लिए धूल धूसरित कर देता है। अकेले राम की सेना में 2 पुरुष, एक विभीषण को जोड़ दिया जाए 3। वैसे प्रेमी के लिए कोई ये कह दे कि जानकी जी को उन्होंने ऐसे एक किसी के कहने पर हटा दिया तो पुनः अपना मूल्यांकन करिए, अपने विवेक का, अपने चिंतन का। अभी बात धन की कर रहे थे, आपके पास धन खूब होगा लेकिन विवेक नहीं होगा तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं यह बातें बहुत सी तरह से कह रहा हूँ, उसमें भगवान राम को ला रहा हूँ क्योंकि इस समय 10 मिनट का है। उसमें मुझे, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि भगवान राम का ऐसा कौन सा प्रश्न हमको कोई सुनाएगा जिसमें अर्थ वाली बात होगी। पुरुषार्थ वाली बात करो साहब, वैराग्य वाली बात करो साहब, तप वाली बात करो साहब। अरे यूरोप भी अब थक गया है और हमारी तरफ देखकर कहता है कि वी आर द प्योर वेजिटेरियंस एंड यू नो, आंग्ल भाषा थोड़ा सा बोल दिया, नहीं बोलना चाहूंगा। जर्मनी में अंग्रेजी के अखबार नहीं छपते, फ्रांस में अंग्रेजी के अखबार नहीं छपते, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं शायद दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं। अगर वो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, हम भारत के लोग अंग्रेजी बोलकर क्या जताना चाहते हैं ये भी सोचना चाहिए। वो राम की हम बात कर रहे हैं जो राम, जानकी ने कहा कि राम, मुझे अशोक वाटिका याद आ रही है जब
जानकी जी से राम जी ने पूछा, वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग है। यह हमेशा याद रखना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपकी संपूर्ण व्यवस्था ध्वस्त है बिना धर्म के। और धर्म क्या है उसको जानने के लिए कभी आप हमारे पास आइएगा और कभी हम आपके पास आएंगे तो बताएंगे। इस समय का व्यतिक्रमण नहीं होगा। राम की बात करते हैं, हम सबके राम, सबरी के राम हैं। आजकल बिना मतलब का बोल देते हैं लोग। मुझे नहीं समझ में आता कौन सी राजनीतिक पिपासा उनकी पूरी होती है। अगर शासन ही करना है, मैं उस राजनेता से पूछता हूँ, एक बार अपने परिवार पर शासन कर करके तो दिखाओ, मान जाऊंगा कि तुम सत्ता चलाने के लायक हो। नहीं परिवार पर शासन कर सकते हो तो ये सोचो कि वो कौन सी व्यवस्था है जो परिवार को जोड़ सकती है। और जब ये सोचोगे तो इतने क्रूरतम भाषण तुम कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। भारत की व्यवस्था को समझना है, भारत को समझना है। एक शब्द है भगवान राम। किसको राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र नहीं चाहिए, जरा बताइए। किसको राम जैसा मित्र नहीं चाहिए, जो सुग्रीव की मित्रता को धारण करके सुग्रीव का एक दिन का नहीं लेते हैं और सब जीता हुआ साम्राज्य सौंप देते हैं, विभीषण को साम्राज्य सौंप देते हैं और वापस खाली हाथ जैसे गए थे वैसे अयोध्या की नगरी में आ जाते हैं। ऐसा मित्र किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए ऐसा पति जो इतना प्रेम करता हो, जानता हो कि त्रिभुवन को डिगा देने वाला रावण सामने लड़ने के लिए एकदम तत्पर है। मेरे पास आयुध का भंडार नहीं है, सेना नहीं है, मेरे पास इस धरती के वो वानर भालू वृक्ष हैं जिनके पास वो संसाधन चलाने की विद्या नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी भगवान राम ने किंचित मात्र नहीं सोचा और अपनी प्रेयसी के लिए चल पड़े। वो राम की हम बात करते हैं, वो राम की हम बात करते हैं। मैं जब यहाँ आया तो हम जब साधु बने, हम पत्रकारिता के विद्यार्थी